पिछला क्लास में हम 21 के एगो सवाल बता दिए थे, बोले थे कि 21 बना के लाना है। ठीक है, तो बोलिए 21 में से कौन सा पूछना है? 21 का तीसरा। चलो ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहे भोला? हाँ 3.1, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 आई प्रश्न संख्या कितना चल रही है? 21 के तीसरा। चला ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए बोला 21 के तीसरा का है, पहले तो क्या है? अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए, तो यह अनेक हल होने के लिए कौची बातें लिखेंगे ना। पहले सबसे पहले लिखना है दिया है, बोला कितना कितना है, ताकि के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 अब बराबर में 0। कौची के लिए? समीकरण नंबर 1 माने हैं। चला ठीक है, तथा आओ बोले जाए तथा 12x प्लस के वाई, हाँ अब माइनस में के अब बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना है यहाँ पे अच्छा से। देखो 3 गो फॉर्मूला होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों से बोर्ड एग्जाम सवाल पूछ सकता है। बस 3 गो फॉर्मूला ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पहले कौन हल बोला है? अनेक हल। तो एगो पहला फार्मूला नंबर 1 वो अद्वितीय हल के लिए हो वाले। दूसरा पढ़ लिए जो अनेक हल के लिए हो वाले। तीसरा हल जो कोई हल नहीं के लिए हो वाले। ठीक है, तो जेकरा बारे में कहते हैं ओकरे फार्मूला हम लगाई भाई। तब बोला अनेक हल होने के लिए कल के, तो सीधे लिखना है अनेक हल होने के लिए। लिख देवा अनेक हल होने के लिए या अनेक हल के लिए लिख दा। फार्मूला कुछ हो बोला a1/a2 बोला बराबर, हाँ आओ अच्छा से बराबर में होता है। ठीक है, c1/c2। अब a1/a2, तो a1 कहाँ से निकला? ली समीकरण 1 से। x के बगल वाला निकालिए ना, तो x के बगल में कौन हको? के, और ओकरा में कौन हको? 12 बराबर b1 के बारे में बोला कितना हको? 3। अब b2 के बारे में बोला कि बहुत अच्छा। बाई को देखिए, बाकी कुछ में देखिए। अब बाकी जो बच गई वो एक मतलब अचर पद है c1/c2। तब कितना हको c1/c2? माइनस के माइनस 3 है भोला, माइनसवा का छोड़ दी बच्चा। और ओकर बाद में कितना हको? बोला माइनस के है ना। तो एक हम कहलिए 1 2 तो पलाही तक मान ले हूँ, तो एक कौची के लिए मानेला? बोला 1 2 तो पलाही से मान ले, एक कौची मानबा? 3। तो एक समीकरण नंबर 3, एक समीकरण नंबर 4, एक समीकरण नंबर 5। हम बोलिए वैसे तीनों अगर बराबर है, देखिए जब तीनों आपस में बराबर है तो कोई 2 बार आपको चलना ही पड़ेगा। किसी के साथ आप दो को कीजिए, तीनों बराबर तो झंझट खत्म। मन है पहला को तीसरा को केकरा साथ कर दीजिए? चौथा के साथ। थोड़ा मन है कि तीसरा को केकरा साथ करेंगे? 5वां के साथ। हाँ कर सकते हैं। किसी को मन नहीं सर चौथा को हम करेंगे किसका साथ है? 5वां के साथ कर दीजिए। लेकिन कल एक नियम बताए थे कि हर बार ये नियम लागू नहीं हो सकता। कई बार क्या होगा ना कि जैसे नियम यही कहता है कि एक बार x का गुणांक जो था उसको अचर पद के साथ करना चाहिए, एक बार y का जो गुणांक था, क्योंकि b1/b2 जो होता है ना वो अचर पद के साथ करना चाहिए। लेकिन आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। चलो ध्यान दिया। तो हम कितना से चलिए? बोला समीकरण कितना से चलवा? 3 से चलिएगा। चला हाँ 3 से और कितना से बोला? हम ये दोनों हल्का है, देख रहे नहीं बचवा, यही दोनों कर देना। कह दिक्कत है ना, हल्का है एकदम। देखी तो समीकरण 3 तथा कोची से कर दी? 4 से कर दी। जब हल्का लाग ही रहे तो हमारा कार्य में क्या दिक्कत है? तो ये हो गई k/12 अब बराबर की 3 कोची हो गई के। और जब ऐसे रहता तिरछे कोची करवा? गुना डरिए नहीं, बड़ी आसान होता है। के में के से गुना हो गया k²। आई 12 चल जाती 3 मदने, तब 12 तिया 36। बहुत सुंदर। निगाह एकदम इधर रखे, एकदम चील की निगाह के जैसा नहीं रखो एकदम, क्योंकि एकदम गीधा चील कैसे देखा है अपन शिकार को, वैसे देखल के अगर। चलो ध्यान दें बचवा। अभी k² बढ़ता, के बराबर जो है ना प्लस माइनस √36 हुआ है, ये जान ला। अब कभी प्लस माइनस कैसे हो गए? जनरली आप लोग पढ़े होगे कि स्क्वायर जब जाता है तो कुछ बदलता है रूट में। स्क्वायर जाता है तो प्लस में कैसे होगा? वर्ग जाता है तो रूट में ना बदला है, खाली प्लस माइनस ऑटोमेटिक जुट गए। देखिए प्लस माइनस इसलिए जुटता है, जितना भी द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, कोई भी बहुपद रहेगा
अगर उसमें रूट लगा तो उसके जगह पर आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात मेरे को इतना आया, देखिए ना भोला कि इसीलिए हम कह सकते कि के बराबर जो हमारा आ गया 36 के वर्गमूल 6 होगा है, तो ये हो गलो प्लस माइनस कितना 6 हो गलो। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा के बराबर जो होगा ना वो प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। आंसर 3 4 करे से निकल गए। कोई कठिन नहीं सर, हम 3 को किसके साथ करेंगे, 5 के साथ कर दीजिए, फिर भी आंसर बहुत नहीं आएगा, आप लोग कर लेना, हमको उससे क्या दिक्कत। कोई कहेगा 4 को केकरा साथ है, 5 के साथ है, मतलब था मेरे को कौन सी के मान से, के मान से, के का मान निकाल चुका है आपका आंसर हाजिर है। तो अगर जरूरत पड़ता कल वाला में कौचे ध्यान देलू है ए प्लस बी हले, एक में कौचे हले ए प्लस बी हले, तो 2 4 पद हले ना, वही चलते समीकरण बन जा हले। फिर ओकरा हल के लिए एकरा में तो एक काके गो है ना, तो कुछ समीकरण बनबे नहीं करेगा, एक साथ बराबर कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कहोगे तो 3 और 5 से भी हल करके दिखा देंगे, आंसर सेम आएगा। के बराबर कितना आएगा 6 नहीं आएगा। चलिए बोलिए, देखिए इसको कहते हैं मेथड 2, एक बार तो निकालना गेला है। अगर किन्हीं का मर्जी है कि नहीं सर हम 4 को किसको साथ करना, किसको साथ चाहते हो जो बताओ, बोला 3 5 से, चलो ठीक है, तो लिख दी समीकरण 3 तथा कितना से बोला 5 से। डरिया नहीं, सिखावे के मकसद है खाली, कोई बड़ा बात ना है। तो एगोली के बटे कौची होगली 12 आ बराबर माइनस के माइनस 3 आ बटा कौची होगली माइनस के। देखिए डरिए की जरूरत नहीं है, माइनस के को गुना करेंगे कौची से, के से, तिरछे गुना, तो कहा कि बाटा ये पटी ये था टोटल ये था, तो माइनस में के स्क्वायर अगले भला बराबर। अभी 12 जी तो होने तो पहले से माइनस है, और फिर 12 हो गए, ब्रैकेट में कौन है के -3 है ना, तो माइनस से माइनस कौची हो गई काट गई, इंटू में है ये था बिल्कुल काट सकली है। तो ये हो गई के स्क्वायर बराबर 12 से गुना करबू ना, 12 बचता ना ब्रैकेट हट, तो तब 12 में के से गुना करबी तो कितना है 12 के माइनस में 12 तो कितना हो गई 36, बस कहानी खत्म। अब कौची करना है कि द्विघात बहुपदी में बदल गया, द्विघात समीकरण में तो जाना हुई एक से स्क्वायर वाला रहा है पहले, एक से ला हुई पटी, तब प्लस में तो माइनस में 12 के हो गए, आई माइनस में तो कुछ हो गई प्लस में, वो पटी कौन बच गई 0। अभी देख के कुछ याद अब हो तो गुणनखंड विधि से एक से स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 36 गुणनखंड विधि बनैलू है। नियम में माना मैथ करे कुछ पढ़ लिए कि शुरू वाला और अंतिम वाला में कुछ करना है, और उसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा के कितना हो जाए, बीच वाला आ जाना चाहिए ना भोला। तो देखिए बचवा एक हम फिर से कराइयो, एने समझावाइयो, ताकि आप लोग जो है जो बच्चा को नहीं आता है ना वो फिर से सीख सके। बस मकसद यही है, जिनको नहीं आता है या कम आता है या कम कभी समझें वो एक टक्कर और देख लीजिए। आइए, हमने बोला था कि शुरू वाला गुणांक और लास्ट वाला गुणांक को गुना करना है। शुरू में कुछ है ही नहीं तो कितना है 1 है, इधर कितना है 36 है, तो 36 को जब 1 से गुना करोगे तो 36 ही आएगा ना। अब फिर बोला लिए कि तोड़ना है उसको, तो देखिए बोला 12 तिया 36 भी होगा है कि ना होगा है, 18 दूनी 36 भी होगा है, और 6 छक्का 36 भी होगा है। लेकिन हमारा ऐसा करना है कि बीचवा वाला आना चाहिए, तब बीचवा वाला एक से तो हवा है 6 या 6 जुटता है तो ना 12 होगा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ 6 नहीं लाना है, -12 लाना है। तो -12 तो -6 या -6 रहती तब ना -6 और -6 जुट करके -12 आता है, बन गई भोला। अब कुछ का डर है रे, देख इधर। तब पहले तो हम बोले थे कि जे रहेगा जिसको क्या कर देना है लिख देना के स्क्वायर। अब एक कौची लिखी -6 के और -6 के अब प्लस में कौची 36 बराबर में 0। अब बाकी तो आप लोग समझदार हैं, कॉमन तो इतना लेवे आजीबे करता होगा ना भोला, समझ रहे लो ना बात के, बराबर में 0। लेकिन इसमें सिर्फ प्लस क्यों आ रहा है, इसमें माइनस भी आना चाहिए था ना, इसमें तो सबका सारा प्लस से आएगा, ऐसा बात तो नहीं है। -6 के प्लस 36, तो के कॉमन लेंगे तो के -6 या -6 कॉमन ही है, के -6 सही है जी। चलो आ जाओ देखो, तो ये हो गया के -6, एक बार ब्रैकेट वाला भला एक बार बिना ब्रैकेट वाला ना, तो इसीलिए एक बार इतना बराबर 0 कह लिए, एक बार इतना बराबर 0 कह लिया आधार ले, तो के बराबर कौची हो गई भला 6 हो गलो, इधर भी के बराबर कौची ली 6 ली। आंसर कौची दे कोई बता सकता बच्चा, प्लस -6 देता है कि अथी देता है ये बताओ। अभी तो वो इसको सेम आ गया जी, लेकिन एक माइनस में उस हिसाब से तो एक माइनस में आता बच्चा ना 22 ना हलो 21 के तीसरा हल है आंसर बता देखो, खाली छो दे का है प्लस माइनस ना दे का है
हाँ ऐसे कैसे होती भला? नहीं 6 तो और तो ठीक है, वो 0 का लिख रहा है, 0 ऐसे कैसे कर देती है? एगो में 0 ऐसे कैसे कर दो? तो 0 संभावना है भला? कहीं मिस्टेक का हो ले, देख ली एक टक्कर चेक कर ली, तो कह लो 3 और कितना से चलना है? 5 से। 3 हमारा यह था, 5 हमारा यह था, सही तो है बना हुआ? नहीं, गलती नहीं है, यही आंसर है, उसको मिस्टेक है, आंसर मिस्टेक है। वो 0 कभी नहीं होगा, 6 होगा, +6 -6 के फॉर्म में नहीं देता। उससे क्या, किसी से आप हल कीजिए, समीकरण होता है, उतना ही आने वाला। विश्वास नहीं तो आप घर पे करके देख लेना, हम तो यहीं ही ना अगर घर पर सोल्व भी होता तो कॉपी में लाइए कि सर देखिए हम हल करके लाए हैं, हम उसको खुद चेक करेंगे। और दूसरा, अगर ना भी बनता तो आप लोग को पूरा हक है पूछने का कि हाँ सर ये वाला मैथ को बताइए, है ना। लेकिन ये बना हुआ सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के बात है कि के बराबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा तक 6 का ज़्यादा संभावना है। कोई को कहेगा सर जी तो +-√36 क्यों लिखे? नियम है बोला, आप द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में आप +- ही लिखना पड़ेगा। जहाँ द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, अगर इस सब में आता है ना रूट, तो आगे क्या जुड़ जाता है? +- जुटता है। ज़्यादा करेक्टली सही है +-6। नहीं विश्वास है, आने वाला समय में इस क्वेश्चन को याद रखना, सेट में चाहे क्वेश्चन बैंक में जब मिलेगा ना तो देखना आंसर में कुछ रहेगा +-6 रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सब बुक अलग अलग है, प्राइवेट बुक ना है, हो सकता है इधर उधर थोड़ा बहुत, कोई बड़ा बात ना है, ठीक है। देखिए बोला 22 के पहला क्या कहता है कि CX + 3y, यही ना? तो हमारे में तो CX अच्छा यहाँ बोला देख, हाँ 23 देख लीजिए भोला, चलो कोई बात ना। AX + 3y बराबर में कौची भोला? A-2, समीकरण नंबर 52। हर बोला यह ना, देखिए 12x और बोला प्लस में AY बराबर में A, समीकरण नंबर। देख आचार पद पहचाने ला सीख, इधर देख, x के गुणांक तो a कहते हैं, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, y वाला को कहते हैं B1, बगल में रहता है आई हो गया B2, तब बच लीजिए C1 और C2 हो ले आओ, आचार पद हो गया यार, चाहे ई पटी रहे चाहे वो पटी रहे। लेकिन ध्यान देना यह है कि अगर ये आचार पद है तो रहे तो ई पटी तो दोनों में रहे, और वो पटी भी रहे तो दोनों में रहे। तो देखो आचार पद दोनों में वो पटी फेंक दल ना, कई बार हो सकता है कि एगो में ई पटी रहे एगो में ऊ पटी रहे, तो दोनों के पहले एक रगन बना लीजिए, हाँ एक रगन कर लीजिए। बस एक ही चीज ध्यान देना कि आचार पद रहे तो दोनों में ही पटी रहे, और फिर रहे तो दोनों में वो पटी रहे, एक रगन रहना चाहिए, ठीक है। कौन हल यहाँ पर बोलल के है? कोई हल नहीं के लिए ना, कुछ कल के ए के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो फार्मूला भी लगाएंगे वही वाला, कोई हल नहीं होने के लिए ना भला, पढ़ लिया ना कौची, कोई हल, चूंकि कोई हल नहीं होने के लिए फार्मूला लगाते हैं, कोई हल नहीं होने। बस चुप रहो ना, थोड़ा सा चुप रहो ना, देखो ना कोई बताई थी ना कोई बताएंगे, कोई बताइएगा, बोलिए। 9th वाला बच्चा हाथ खड़ा कर दीजिए जिनको बतावे के मन है। इतना बता सकते हैं, नीचे करा तो बतावा। हाँ इसी का फार्मूला, कोई हल नहीं होने। हाँ रुक जा, लिखे दा A1/A2, हाँ वेरी गुड, नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। देख रसगोला, अगर इन नॉट इक्वल टू, देखिए इधर नॉट इक्वल टू है, ये है तो तोरा एकरा लिखे के जरूरत भी ना है, लेकिन फिर भी अच्छा लगे ना देख लिख दे तो बढ़िया रहते। देखा सोल्व करे, अब A1 के मान कितना, समीकरण में से देख के बताओ, A2 के जगह पर 12, बहुत अच्छे, बराबर B1 के जगह पर, और B2 के जगह पर A, बराबर C1 के जगह पर A-2, और C2 के जगह पर बस 2 तक मनैले हेल, तो एकरा मान लेबै 3, एकरा मान लेबै 4, एकरा मान लेबै 5। अब केकरो साथे हमरा ए का मान निकालना है ना, तो कहे ना हम हल का रास्ता ढूंढे। अच्छा एक चीज और, यहाँ नॉट इक्वल टू है ना, तो ये बराबर कैसे कर देवी, एकरा कुछ करबी, नॉट इक्वल टू ना लिखबै, तो अगर ये दोनों के ना कर सकलू है, अगर करबो तो आंसर इतनी नॉट इक्वल टू में बराबर में ना होता है, हमरा कुछ कल के किस मान के लिए, तो बराबर वाला के खाली हल करबू ना, तो ये दोनों बराबर है बोला तो कौची लिखबी 3 और 4 से, ये तोरा लिखे पड़ती बच्चा कि समीकरण 3 तथा कौची से 4 से, वेरी गुड। चलिए तो समीकरण 3 और 4 से चला हल करा, A/12 बराबर 3/A, तिरछे गुना वो हिम्मत वाला लगा अगली भला, आई 12×3 36 ना होला, तब तो A बराबर या स्क्वायर जीती तो रूट में हो गला,
तो रूट अंडर 36 आगे लिख दिया प्लस माइनस, तो इसीलिए ए बराबर हमारा आ गया प्लस माइनस 6। आंसर बोला, आंसर मिला सकला। तो 22 के पहला का सवाल आंसर मिलाइए। सिर्फ 6 दे है, प्लस माइनस ना देता है। नहीं अभी भी मिस्टेक, हम विश्वास कीजिए प्लस माइनस देना चाहिए, ठीक है, लेकिन शायद एक तरीका और, हाँ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि 2 चर वाले कुछ है रैखिक समीकरण, ये बात सही है, ऐसा के लिए कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर सही क्या होगा, ए बराबर प्लस माइनस 6 होगा, ज़्यादा बढ़िया है। विश्वास करो आने वाला समय में मत सिर्फ प्लस मत लिखियो। चलो ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, एक में से और एक बताइयो 22 में से, बोला कि 23 पर आइयो आए काउची बोलता जब पाते हैं। अच्छा चौथा, 23 के चौथा, ठीक है, और 23 के चौथा देखिए ना, बोला 3a, अरे गाप ना प्लस 1, यही है आई इंटू, बिल्कुल एकदम पूछने लायक सवाल था, बोला कोई दिक्कत ही नहीं है। 22 के चौथा पूछला ना, अच्छा ठीक है, 22 के चौथा 3a प्लस 1 आई इंटू एक्स है, अब प्लस कौची है को 3 बाई माइनस 2 बराबर में समीकरण नंबर 1। चलिए अपना पढ़ाई का एटीट्यूड ऐसा रखिए ना कि चाहे कोई भी मौसम हो, मौसम से कम मत हारिए, क्योंकि मौसम नेचुरल चीज़ है, आप इसको नहीं रोक सकते हो, मैं नहीं रोक सकता हूँ। दूसरी बात कुछ ये है कि मौसम हर चीज़ को प्रभावित करता है, तो आप किस गिनती में रहोगे, अब कब तक छोड़ोगे, बरसात रहेगा तो कब तक छोड़ोगे, जैसे ही मौका मिलता है आपको आना चाहिए। हालांकि अभी सुबह में बारिश नहीं हुई है तो नितराइए भी मत, है ना, अगर बारिश एक कुछ थोड़ा देर भी 10 मिनट या 5 मिनट भी हो जाता ना, तो लेट आने वाला बच्चा को हम किस आगे कुछ हाई भोला कौचे बचवा, ताकि a स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर कौची है x ना, और फिर प्लस में कौची है a माइनस 2, और फिर बाई है को, और माइनस में 5 बराबर 0। अच्छा एक चीज़ गौर के नहीं भोला, हम कौची बोला कि आचार पद रहे तो या तो दोनों में ही पटी रहे, या तो ना रहे तो फिर दोनों में ना रहे, वो पटी 0 कर दल के कि ना, तो देखो ढूंढिया कोई हल नहीं होने के लिए हल ना, तो फार्मूला भी लगे भी वही ना, कौची बोला कोई हल नहीं होने के लिए, अरे नहीं भारी है भाई, नहीं होने के लिए, आप डरते कहाँ हैं, देखते रहिए खाली, कोई हल नहीं होने के लिए। अब देखिए बोला फार्मूला भी ना लिख दे भाई, कौची पढ़ा लिए लगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है पीछे, चलो ठीक है। देखिए अब मान रखिए a1, देखो अगर जो बच्चा पढ़ चुके हैं पहले तो हमारा से आगे सोचिए कि हाँ अब सारा के ऐसे करना चाहिए, अब सारा ऐसे करथिन, पक्का एकदम ऐसे करथिन, था ना, जरा रिवीजन हुआ है। तो a1 के मान पहला से उठा है, x के बगल में जो भी रहता इंटू में रहेगा जो भी, तो इंटू में पूरा है, देखो तो ना है, तो ये हो गई 3a प्लस 1, आई a2 के जगह पर कौची को a स्क्वायर प्लस 1। हमरा का मतलब भैंस लेती तो भैंस लिखबे, बाई लेती तो बाई लिखबे। अच्छा बाई के भी कहल जाए ना, तो बाई के बगल में कौन को प्लस 3 है को, तो 3 लिखबी ना, आ ये प्लसे में माइनस में रहता तो माइनस का भी ना छोड़िए, कौची हो जाती a माइनस 2 हो जाते, ठीक है ना, a माइनस 2 नहीं बोला, अब बराबर देखिए माइनस में 2 है को, अब बाटा में फिर कुछ होते -5, और यहाँ नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू देखो बोला सही है को कर दिलिए, तब 1 2 तो पहला ही से मना ले, तो एक फिर कौची मानबे 3 मानबे, एक कौची मानबे 4 मानबे, एक कौची मानबे, हमरा मान निकालना है ए का, तो नॉट इक्वल टू बीजुन कहा जाए पंगा लेवे, जे बराबर है जेकरे ना हल करवाए, तो समीकरण 3 और कितना से हल करना पड़ेगा, ये तो बराबर नहीं के चिन्ह ना भला, ओकरा से तो कैसे चल सकलू है ना, तो लिखवाए समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, तो 3 हो गए भोला या हो गए डरिया ना, खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड कर दिल क्या, 3 बटे a माइनस 2 हो गए बचवा। अब देखो कैसे हल कराई, कोई बता सकला कौची कर सकलो बताओ, बोला तिरछे से गुण आता, तो देखिए अस्थिर से करिए, तो ये 2 गो पार्टी है ना, तो 2 गो पार्टी है, तो जिनका नाम आवाज करा जल्दी से 3a प्लस 1 इंटू कितना a माइनस 2 हो जाते, ये पूरा नोट कीजिए, तो इन्हें गुना हो बराबर, इन्हें 3 है पहले से 3 लिखा ली, ये दोनों उठ के जीते ना, हाँ a स्क्वायर प्लस 1, तब ब्रैकेट में ना लिख में, बिना ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते हो। अब बारी जब भी कालिए कि जब भी ब्रैकेट में रहे तो बारी बारी से गुना, तो 3a को पहले करेंगे a के साथ है, फिर करेंगे -2 के साथ है, 3a को करेंगे a के साथ है, तो 3a स्क्वायर होते,
अब तीनों को -2 के साथ करेंगे तब माइनस हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6a हो जाता है। अब 1 के साथ करूँ ए के साथ तो ये होती प्लस में a हो जाता है। अब है ना +1 को -2 से करेंगे तो प्लस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। अब वो पट्टी भी तोड़ दो ब्रैकेट तो ये बोलो 3a²। अब प्लस में कौन चीज 3 सारे गो चीज देखा ली सर, सारे गो चीज देखा ली सर गेल कहे कि प्लस में है और वो भी प्लस में है तो ओकरा में लैबो करबी पट्टी तब माइनस में ना एगो हो जाता है। तब प्लस माइनस को चाहिए घाट न जीता है, कट न जा है, बेसिकली घाट जा है लेकिन ओकरा उड़ा देना है। ठीक है घाट गया है तब बचलो कुछ देखिए बोला a प्लस में एगो a प्लस में 6 गो a माइनस में तब बचली माइनस में 5 गो a। अरे 1 में से 6 आवा है ना घाट पे कची बचती -5। अब माइनस में कौची बचलो ये 2 और वो पट्टी कौन बचली 3। रसगुल्ला मेरे अंकवा दाने भेजो ना 2 बार को चिराई पट्टी ये पट्टी गली तब प्लस में कौची हो गली 2 हो गला है तब -5a बराबर 5। तो a बराबर देखिए कुछ होती पहले से 5 गुना में पूरा उठा के भेज देवी तब माइनस में 5 भागा में ना गुना में है तब भागा में ना होता है 5 एकम 5। तो इसीलिए a बराबर कितना बचा -1 बचा। यस माइनस हाली ना नीचे और माइनस नीचे रहे ऊपर रहे माइनस का असर रहता ही रहता है। ठीक है हमारा a बराबर कितना आ गया -1 आ गया। आंसर मैच किया चलिए ठीक है। तो समय को देखते हुए थोड़ा सा हमको फॉर्मूला भी पूछताछ करना है और आप लोग को भी पिटाना है। कहा कि कुछ बच्चा बोल रहा था कि सर हमको पिटाई बिना रहा नहीं जा रहा, हमको पिटाना। चलिए देखिए सुनो अच्छा से। तो बच्चा पार्टी को होमवर्क दिया जाता है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 22। कम से कम 1 घंटा का टास्क तो आराम से बोला बस इतना है। 6 गो एकरा में से जरा में 2 गो बता दिलियो तब बचली 4 गो आ एकरा में 2 गो बता दिली ना तो एकरा में बचली 2 गो तो 4 और 2 के प्रश्न 6 प्रश्न। 6 प्रश्न को बनाने में आराम से 1.5 घंटा चाहे 1 घंटा लगेगा। ठीक है तो प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न संख्या 21 और 22 आप लोग बना करके लाओगे। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना।